अब हम लोग आज से इतिहास की शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री की बात करना शुरू करते हैं। अभी तक से आप लोग ब्रीफ में देखे, हालांकि ब्रीफिंग का उस तरह के क्लासेस बीच बीच में और भी होता रहेगा ताकि आपका ओवरऑल थोड़ा सा दिमाग खुल सके जीएस के प्रति। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इसको एक नया इसमें रोचकता पैदा करते हुए, इंटरेस्ट पैदा करते हुए हम लोग इतिहास की शुरुआत करते हैं और इतिहास की बातें शुरू करते हैं। अब स्वाभाविक है कि जब आप इतिहास की बात शुरू करेंगे तो इतिहास एक ऐसा विषय है जो उत्पत्ति से शुरू होता है। किसी भी चीज का उत्पत्ति से लेकर के विकास और विनाश तक चलता है, इतिहास का अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो आपको उत्पत्ति से शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद विकास की बात करनी होगी और उसके बाद इसका विनाश, यहां तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। किसी चीज का इमर्जेंस कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, वो उत्पन्न कैसे हुआ, यहां से आपका पहला स्टेप शुरू होगा। उसके बाद उसमें क्या क्या चेंज आया है समय काल खंड में, वो बात की जाती है। और तीसरा, फाइनली ये खत्म कैसे हुआ। किसी भी चीज का जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तो किसी भी चीज का आप बात करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो इन्हीं तीन चीजों की बात करते हैं। किसी भी चीज का जब इतिहास की बात करेंगे तो यहां से शुरू करेंगे और यहां तक अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम लोग भारत का इतिहास पढ़ना है। तो भारत के इतिहास में भारत के लोग रहते हैं जिसको हम लोग अलग अलग समुदाय या धर्म के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं कि यहाँ पे हिंदू रहता है, यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, यहाँ पे सिख रहता है, यहाँ पे ईसाई भी रहता है, यहाँ पे बौद्ध, जैन वगैरह वगैरह कितने वैरायटी ऑफ कम्युनिटी है। भारत की एक अनोखी विशेषता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया की तमाम संस्कृतियां वास करती है। दुनिया के तमाम संस्कृति के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, इतना इसमें डाइवर्सिटी है। इसीलिए इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया में विविधता में एकता है। विविधता किस चीज का, तो सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसमें यूनिटी है, उसमें एक भारत, उससे भारत का शीर्षक नहीं है। ऐसा नहीं था कि भारत शुरू में ही ऐसा डाइवर्स था। हमारे ही लोग अलग अलग कम्युनिटी में डिवाइड हो गए। हमारे ही लोग हिंदू से मुस्लिम बने, हमारे ही लोग हिंदू से बौद्ध बन गए, हमारे ही लोग हिंदू से जैन बन गए, सिख बन गए। सब पहले सनातनी ही थे, हिंदू ही थे। तो यानी भारत की जब बात करते हैं तो ये सब कुछ हमको बात करना होगा और इतिहास में ये सब अध्ययन का विषय है। अब जब आप इतिहास की बात कर रहे हैं, उत्पत्ति, विकास और विनाश की, तो हम सबसे पहले इस पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति और इसका विकास, और इस पे पृथ्वी पर की उत्पत्ति और इसका विकास, इसका विनाश भी होगा, लेकिन अभी टाइम है। एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा, फूट जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी सिस्टम है, सब के सब खत्म हो जाएगा। जिसको अलग अलग धर्म में अलग अलग नामों से जाना जाता है कि प्रलय आएगा, तो जस्टिस डे आएगा, कयामत का दिन आएगा, सब अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति और इस पर विकास किसका पढ़ेंगे। अब हम पृथ्वी की विकास नहीं पढ़ेंगे और उसमें चेंज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी की विकास और उसका चेंज पढ़ने लगेंगे तो ज्योग्राफी में चले जाएंगे। तो इसलिए ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को हमको यहाँ पर डिनाई कर देना है, रोक देना है। अब पृथ्वी की जब बात करेंगे तो किसका विकास, तो मानव का विकास इस पर पढ़ेंगे। और जैसे ही मानव का विकास पढ़ना शुरू करेंगे तो मानव का इतिहास शुरू हो जाएगा। किस चीज का, राजनीतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और आर्थिक इतिहास, ये सब कुछ हम पढ़ने लगेंगे। लेकिन उससे पहले हमको पृथ्वी की और पृथ्वी पर रहने वाले इस मानव की, और मानव में भी भारत के मानव की बात करना होगा।
तब जाकर के फिर हम लोग इतिहास को समझना शुरू करेंगे। अब आपसे हम पूछ लें कि भारत में सबसे पहले मानव कहाँ पे मिला, मानव का अस्तित्व, या सबसे पहले मानव, हाँ वेरी गुड, वो तो भारत की हम बात कर रहे हैं, अफ्रीका के नहीं, इस धरती की नहीं। ठीक है, अब यहां पे आप समझ गए होंगे यहां तक हम लोग क्या बात कर रहे हैं, समझ में आ गया? किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछते चलो। अब देखते हैं, हम यहाँ पे दो एस्पेक्ट हमको पढ़ना है। क्या क्या जानना है? सबसे पहले तो ये जानना है कि ये अर्थ है या पृथ्वी है, इसमें हमको पढ़ना है मानव की उत्पत्ति, और दूसरा मानव जाति का विकास। मानव का विकास, क्या मानव आज जिस जगह पे है, आप कल्पना करो कि आप जितना भी स्मार्ट दिख रहे हो, जितना आप गोरे दिख रहे हो, जितना आप साफ सुथरा दिख रहे हो, कपड़ा उपड़ा पहने हुए, दाढ़ी बनाए हुए हो, बाल संवारे हुए हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, क्या मानव ऐसा था? पता चलेगा नहीं। मानव एक बंदर ही था, कपी था, चिंपैंजी था। उसका एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन हुआ, जेनेटिक चेंज भी हुआ, तब जाकर के मानव आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तो मानव की धरती पर उत्पत्ति, पूरे अर्थ पर उत्पत्ति, उसका विकास, और उस धरती पे एक है भारत। उसी धरती पर यहां पे है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यहां पे है भारत। इस यहां पे भारत में मानव का विकास और मानव की उत्पत्ति भी हम पढ़ेंगे। ये हमारा इतिहास का शुरुआती चैप्टर है। तो सबसे पहले तो इस धरती पे मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास, और इसी धरती पे भारत भूमि की बात करेंगे, और इस भारत भूमि पे मानव की उत्पत्ति और उसका उत्तरोत्तर विकास, जो आज मानव है, जो अलग अलग जाति, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कल्चर, अलग अलग स्किल, पता नहीं कितने वर्गों में अलग अलग तरीकों से विभाजित हो गया, उसकी बात हम करने वाले हैं। समझ में आया मेरी बात? तो ये आपका पूरा इतिहास का समझ लीजिए कि खुदाई शुरू हो गया है, और इतिहास का परिभाषा पढ़ ही चुके हैं हम लोग पहले क्लास में, इतिहास होता क्या है। तो अब इतिहास की बुनियाद खुदाई हो रही है, तो अर्थ से शुरू करेंगे। तो अर्थ से शुरू करते हैं। ये समझ में आ गया एस्पेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। याद रखिए, पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी जिस रूप में है, ये 4.5 अरब वर्ष पहले की बात है। इस समय से पृथ्वी का निर्माण, लिखते भी चलना है, सुनते भी चलो, फटाफट लिखते भी चलो, क्योंकि ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले का है। 4 अरब 60 करोड़, हिंदी में ही लिख देते हैं, आप लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। ये पृथ्वी आज जिस वर्तमान स्वरूप में है, जियाइड शेप में, गैसियस अवस्था से सॉलिड स्टेज में जो पृथ्वी पहुंचा है, वो 4 अरब 60 करोड़ साल पहले से बना है। ठीक है। अब अगर पृथ्वी के इतिहास की बात करें तो ज्योग्राफर्स इसको 4 वर्गों में, ये 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले की जो घटना है उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। कैसे? ये सब चीज आप जो फिगर है इसको भी ड्रॉ करते हुए चलना है, सुनते चलना है, फिगर भी ड्रॉ करते करना है, ताकि आपको याद रहे बात। तो ऐसी स्थिति में ज्योग्राफर्स, या कह सकते हैं कि भूगोलवेत्ता, उन्होंने पृथ्वी के इतिहास को, इस अवधि को
4 वर्गों में, 4 युगों में विभाजित किया है, 4 वर्गों में बांटा है। जो पृथ्वी का सबसे प्रारंभिक चरण था 4.5 अरब वर्ष पहले, उस टाइम पीरियड को प्री कैम्ब्रियन कहा गया है। कैम्ब्रियन। अब इसका टाइम एग्जैक्ट ये सब आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये नाम याद रखिएगा। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसमें और गहराई है लेकिन उतना गहराई में जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो प्री कैम्ब्रियन, CAMBRIAN, PRE, प्री कैम्ब्रियन, इंग्लिश में लिख देता है PRE, प्री कैम्ब्रियन, CAMBRIAN, प्री कैम्ब्रियन। दूसरा पैलियोजोइक। पैलियोजोइक, ये नाम ये याद रखिएगा, ये अपने आप में सवाल है। पैलियोजोइक, PALAEOZOIC, PALAEOZOIC, पैलियोजोइक। दूसरा चरण। तीसरा जो स्टेज है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी ये अर्थ है, अर्थ, पृथ्वी। अर्थ कैसे कैसे, आज जो अर्थ हम जिस जगह पे हैं, अर्थ में, इस पृथ्वी में जिस अवस्था में है, पृथ्वी जिस अवस्था में है, तो पृथ्वी की भी इतिहास अगर आप बात करेंगे तो पृथ्वी के इतिहास को हम लोग 4 वर्गों में बांटते हैं। जैसे हम लोग मानव के इतिहास को लिथिक एज में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उसी तरह से इतिहास में पृथ्वी के इतिहास को भी बांटा गया है, जिसको कहा जाता है जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये जो हम बात कर रहे हैं इसको कहा जाता है जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी कि पृथ्वी का इतिहास, भूगर्भ इतिहास, यानी पृथ्वी का इतिहास, कब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे विकास हुआ। तो पहला टाइम पीरियड प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है, जो कि लगभग उसके बाद आया पैलियोजोइक, उसके बाद है मेसोजोइक। मेसोजोइक, MESOZOIC, मेसोजोइक। लास्ट चरण है सीनोजोइक, सीनोजोइक, CENOZOIC। तो ये पूरे पृथ्वी के इतिहास को हम लोग इस तरह से बांट देते हैं। ठीक है। अब ये अर्थ का हिस्ट्री है, कब से शुरू हुआ है, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले से। अब अगर अभी से बताया जाए तो कब से हो जाएगा, तो 4 अरब 60 करोड़ 2200 साल पहले, 2022 में हो तो 2200 साल पहले। क्लियर है। अब ये जो सीनोजोइक पीरियड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पीरियड में मानव की उत्पत्ति होती है। इस टाइम पीरियड को दो, ये ऊपर वाला मिटा दें, हाँ लिखते भी चल रहा है। अब इस टाइम पीरियड को 2 अलग से टाइम पीरियड में बांटा जा सकता है, गया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिकल हिस्ट्री में इस टाइम को 2 टाइम स्केल में बांटा गया है। पहला है टर्शियरी या तृतीयक, टर्शियरी, और दूसरा है क्वार्टरनरी या चतुर्थक। इसको तृतीयक युग कहा जाता है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी समय मानव की इस धरती पर उत्पत्ति हुई, इसलिए हमको उस युग का नाम जानना होगा। तो पहला है तृतीयरी टर्शियरी, और दूसरा है क्वार्टरनरी।
चतुर्थक। अगर किसी को लिखावट समझ में नहीं आ रहा हो, कोई ऐसा है जिसको मेरा लिखावट हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो बता देना, बोलो। क्वाटरनरी, वो क्वार्टर मत समझ लेना, समझ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। खाली क्वार्टर उसका जुड़ा हुआ, वो क्वार्टर नहीं है, नरी इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ नरी नहीं होता है, तो ये क्वार्टर नरी है। चतुर्थक या चतुर्युग कहा जाता है, तृतीय की युग या चतुर्युग कहा जाता है। QUARTANARY, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी को होलोसिन भी कहा जाता है। होलोसिन या हिंदी में इसको कहा जाता है अधतन। होलोसिन या अधतन। सीनोजॉइक की बात कर रहे हैं हम, वो तीनों को हटा दिए क्योंकि वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्योग्राफी का विषय है, इतिहास में आपको यहीं से जानना है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक और मेसोजोइक को हटा दिया, सीधे सीनोजोइक पे आए, क्योंकि यही आपके लिए जरूरी है। अब सेनोजोइक का टाइम पीरियड समझ लो 65 लाख वर्ष पहले से माना जाता है। 65 लाख वर्ष पहले से लेकर के अभी तक सेनोजोइक का होलोसिन पीरियड चल रहा है, जो अभी पीरियड है होलोसिन। इससे पहले जो टर्शियरी युग है या तृतीयक युग जिसको आप कहते हैं, उसको प्लीस्टोसिन भी कहा जाता है। प्लीस्टोसिन या अति नूतन। प्लीस्टोसिन। अति नूतन, हिंदी में अति नूतन, इसको अद्यतन। तो अभी जिस टाइम अति नूतन, हाँ ये अभी जो चल रहा है हम लोग होलोसिन पीरियड में, तो इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, इस टाइम स्केल के बारे में। ये इतना जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझ लो कि अभी जो चल रहा है समय, या आप ऐसे समझ लो कि जो ये पीरियड था ये 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 12,000 ईस्वी तक पूर्व तक का टाइम पीरियड था। 20 लाख से लेकर के शुरू हुआ था, 12,000 BC तक का था, और 12,000 BC से लेकर के अभी तक जो चल रहा है ये होलोसिन पीरियड है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में या भूगर्भिक इतिहास में अभी कौन सा समय चल रहा है, तो ये सीनोजोइक का होलोसिन पीरियड चल रहा है। अद्यतन का मतलब होता है, अद्यतन का मतलब वो क्या होता है जानते हैं? जो अभी तक चल रहा है, वर्तमान अभी जो चल रहा, प्रेजेंट पीरियड को अद्यतन कहा जाता है। हाँ, जो 12,000 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी आप किस युग में हैं, तो आप कहिए होलोसिन पीरियड में, सेनोजोइक के होलोसिन पीरियड में, सेनोजोइक के क्वाटरनरी युग के होलोसिन पीरियड में। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है 65 लाख सेनोजोइक का टाइम पीरियड, इसीलिए डिसाइड इसको हम अलग से किए हैं क्योंकि इसी टाइम पीरियड में इस धरती पे मानव की उत्पत्ति हुई। अब आगे हम लोग बात करेंगे, इसको समझ लीजिए पहले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब फंडामेंटल चीज है जो आपको पढ़ना पड़ेगा।
मुकेश, मुकेश है, समझ में आ रहा है आपको? किसका? टर्शियरी का, टर्शियरी का, टर्शियरी का बोले तो कि 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 12,000 ईस्वी पूर्व तक, 20 लाख से लेकर के यानी कि 2 मिलियन से लेकर के 12,000 पूर्व तक, और क्वार्टरनरी 12,000 से लेकर के अभी तक। ठीक है, माइक ऑफ कर लो, पीछे हल्ला हो रहा है। अब इस धरती पर जो जीव की उत्पत्ति हुई, जो बात हम लोग सतयुग से करते आ रहे हैं कि सतयुग में सबसे पहले क्या आया था? मत्स्य अवतार आया। तो यानी कि इस धरती पर जीव यानी जल में जीव की उत्पत्ति हुई, इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। तो जो आप जब इतिहास पढ़ेंगे पृथ्वी का, तो पृथ्वी के इतिहास में लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले, कब से? 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पे जीव आ गया था, यानी लिविंग किंगडम शुरू हो गया था, जीवन शुरू हो गया था। उससे पहले इस पे कोई जीवन नहीं था, वीरान था। आग का गोला से शुरू, गैस से शुरू हुआ, फिर आग का गोला बना, या आग का गोला से शुरू हुआ, फिर बुझा हुआ आग का गोला, फिर गैस बना, गैस से फिर ठंडा होते होते इस मुकाम पे पहुंचा। और जब इसमें ऑक्सीजन आ गया, इसके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ऊपर लेयर बैठ गया, ऑक्सीजन कोई बाहर से ही नहीं आया, बल्कि यही पृथ्वी जब गैस धुआं का गुब्बारा था, गैस का गुब्बारा था, तो जब धीरे धीरे सॉलिड हुआ, तो उसमें से कई सारे गैसेस निकले। वही गैस आपको वायुमंडल में मिलता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम गैस, ऑर्गन, नियॉन, जितने भी गैसेज हैं वो सब के सब उसी से निकला है, कहीं बाहर से नहीं आया है। पृथ्वी ठंडा हुआ और उसी में से निकला है। तो जब ऑक्सीजन का लेयर इस पृथ्वी पर हो गया, डेवलप हो गया, तब जीवन की उत्पत्ति हुई। और जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? वाटर बॉडी में, जल में। सबसे पहले कौन सा जीव का विकास हुआ था? जल में रहने वाले जीव का विकास हुआ। हाँ, सबसे पहले जल में रहने वाला, इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट में सबसे पहला अवतार के रूप में दिखाया गया है, यानी ईश्वर। हाँ, 50 इस धरती पे जीवन की शुरुआत 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले से शुरू हुई। ठीक है, जिसमें वहां से शुरू हुआ, धीरे धीरे इसमें लिविंग वर्ल्ड में प्लांट आया, पौधा और एनिमल और तरह तरह के जीव आए। मानव नहीं हुआ है, जितने भी धरती के जीव जंतु और वनस्पति हैं वो सब आए। आप बहुत बाद में आए। आप कब आए हैं? तो 65 लाख वर्ष पहले। कब? यानी कि आखिरी सीनोजोइक पीरियड में। लेकिन ये लोग पहले ही आ चुके हैं। तो इस पृथ्वी पर सबसे पहला अधिकार उन्हीं का है, लेकिन आज हम स्वयं जो सबसे आखिरी में आया है, हक वही जताता है। जैसे आप ट्रेन में गए होंगे तो जिसका सीट है, जिसका रिजर्वेशन है, वो बेचारा बैठे रहता है, और जो बाद में आगंतुक आता है वो थोड़ा सा बैठने का जगह मांगता है और बैठते बैठते पसरने लगता है, और आप साइड हो जाते हैं और वो कब्जा लेता है। तो मानव के साथ भी कुछ उसी तरह है। आया इस धरती पर सबसे लास्ट में है, लेकिन सबसे ज्यादा दावा यही ठोकता है। यहाँ इस धरती के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, सबका उपभोग यही करता है, कंज्यूम यही करता है, और उपभोग करने के दौरान इस पृथ्वी की ऐसी की तैसी भी कर देता है, कर दिया है, और आज उसको ठीक करने के लिए पता नहीं क्या क्या उपाय भी करते रहता है।
तो मानव जितना विकसित होगा पृथ्वी के लिए उतना ही नुकसानदेह है, क्योंकि सब कुछ इसको यहीं से लेना है, अपने से कुछ क्रिएट नहीं करना है। आप कल्पना करो, आप मेडिसिन लेते हो, दवा, वो भी कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से। आप हवाई जहाज बनाते हो, कहाँ का मटेरियल है? तो पृथ्वी का। आप मोबाइल फोन यूज करते हो, कहाँ से मिला है? पृथ्वी से। आप सिर्फ उसके कंटेंट को लेकर के रूप बदल देते हो, है सब कुछ इसी का। इसीलिए हमारे ग्रंथों में धरती को माँ कहा गया है और चंदा को मामा। अब IAS में एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि चंदा को मामा क्यों कहते हैं। ये सवाल पूछा गया था कि आप चंदा को मामा क्यों कहते हैं। अब आप लोग बताओ क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का भाई है चंद्रमा। लोग कहते हैं कि पृथ्वी से टूट करके बना है चंद्रमा। पृथ्वी से टूट करके चंद्रमा नहीं बना है। अगर पृथ्वी से टूट करके बनेगा तो इसका मतलब पृथ्वी का संतान हो गया चंद्रमा। तो बहन का बेटा, बहन, अब अगर इसी से संतति हुआ है चंद्रमा का, मून का, और इसी से संतति हुआ हमारा, तो फिर ये हमारे मामा कैसे हुए? भाई हो जाएंगे ना। तो ये जन्म पृथ्वी से चंद्रमा का नहीं हुआ है, बल्कि पृथ्वी का जन्म हुआ है एक सुपरनोवा से, एक तारा से। पृथ्वी का भी जन्म उसी से हुआ है और चंद्रमा का भी जन्म उसी से हुआ है। इसीलिए दोनों भाई बहन हैं और हम इसकी संतति है, इसीलिए हम इसको मामा कहते हैं। समझ में आया? हाँ। तो मानव सबसे आखिरी में, अब आगे यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। अब मानव इस धरती पे सबसे पहले, मानव का विकास का 4 चरण हुआ। उसमें अगर मानव का सबसे पहला जो रूप हुआ वो 65 लाख वर्ष पहले हुआ, ठीक है, जिसको होमोनिड कहा गया। मानव का सबसे पहला जो उदय हुआ उसको होमोनिड कहा गया। हिंदी में इसको मानव सम, यानी कि इस धरती पे सबसे पहला जो मानव हुआ उसको होमोनिड या मानव सम कहा गया। ये थोड़ा सा बंदर से अलग है, यानी कि यहां पे मानव जब आया 65 लाख वर्ष पहले, तो ये बंदर से अलग हो गया, यानी कि अब ये बंदर की तरह नहीं था, तो ये बंदर से अलग हुआ। होमोनिड, जिसको मानव सम कहा जाता है। अब मानव का रियल आविर्भाव अगर देखा जाए तो शुरू होता है, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो बात हम करने जा रहे हैं। तो मानव के विकास को हम लोग 4 वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ मानव के रूप में, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये जो मानव था, ये मानव में खासियत ये था कि ये मंकी और मनुष्य के दोनों का लक्षण रखता था। ये मानव में दोनों ही तरह के लक्षण थे, मानव का भी लक्षण था और बंदर का भी लक्षण था, जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं।
ठीक है। इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस दरअसल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है दक्षिणी वानर। दक्षिणी वानर यानी कि ये अफ्रीका में पाया गया था, दक्षिण में। दक्षिण कहने का मतलब यह है कि अगर आप पृथ्वी देखें तो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दें, तो दक्षिण हिस्सा में जो अफ्रीका का हिस्सा था, पहले अफ्रीका एकदम दक्षिण में था, तो यहीं पर ये मानव की उत्पत्ति हुई, जिसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। यानी कि पहला स्टेज है मानव का, जब इसमें मानव का भी गुण था और बंदर का भी गुण था। अब पूरी तरह से ये बंदर से विमुख नहीं हुआ था। जैसे आपका किशोरावस्था होता है, जो बाल्यावस्था को भी रिप्रेजेंट करता है और युवावस्था के भी गुण को रिप्रेजेंट करता है। हल्का हल्का मूछ आ गया, हल्का हल्का दाढ़ी आ जाएगा, लेकिन आपके चेहरे पे बालपन दिखेगा, आपके व्यवहार में बाल्यपन दिखेगा। न तो आप पूरी तरह से बाल्य अवस्था से अलग हो गए हैं और न तो पूरी तरह से युवा हुए होते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कुछ उसी अवस्था का मानव के इतिहास को रिप्रेजेंट करता है, जब मानव वाला भी लक्षण रखता था और बंदर वाला भी लक्षण रखता था। इसीलिए इस समय का जो मानव था उसका दो पैर हो गया था। पहले चारों पैर ही होता था, जब बानर होता था तो चारों पैर ही के रूप में ही इस्तेमाल करता था, लेकिन अब ये मानव दो पैर पे खड़ा हो गया है। ऐसे झुका हुआ मिलेगा आपको, पेट निकला हुआ। बंदर वाला लक्षण क्या था? पेट बाहर है, क्योंकि ऐसे था, अब सीधा थोड़ा सा ऐसे हो गया है। पूरे बदन पे बाल है उसका, पूरे बदन बाल में बना हुआ है, पूंछ कट गया है उसका, लेकिन पूरे बदन में बाल है और झुका हुआ है, पेट निकला हुआ है, दो पैर पे चल रहा है। इसी को ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। इस मानव का सर जो होता था वो छोटा होता था, सर छोटा, यानी मस्तक। मानव जितना ज्यादा उत्तरोत्तर विकास करेगा उसका माथा उतना ही बड़ा होता चले जाता है। जो व्यक्ति का सर कहा जाता है, सर और ललाट चौड़ा हो, बड़ा हो, तो बहुत तीक्ष्ण दिमाग का होता है, बहुत बुद्धिशाली होता है। तो जितना ज्यादा आपका अनुभव होगा आपका मस्तक का साइज बड़ा होता जाएगा, क्योंकि खजाना है ना, ये स्टोर रूम है। जितना अनुभव, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन इसमें भरेगा, इसका साइज खिंचाते जाता है। तो सर उस समय मानव का छोटा था, दो पैर हो गया था, लेकिन बंदर वाला भी लक्षण था, जिसको कहा जाता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, यही वो मानव था जिसमें मानव के गुण पाए गए थे। इसीलिए इसको मानव का पूर्व मानव कहा जाता है। इसीलिए इसको होमिनिड शब्द का इस्तेमाल जो किया जाता है, इसीलिए किया जाता है क्योंकि मानव का यह पूर्व मानव था। ये पूरी तरह से मानव नहीं था, लेकिन पूर्व मानव था, इसीलिए इसके लिए टर्म यूज किया जाता है होमोनिड, यानी पूर्व मानव था, होमोनिड था। इसीलिए इसको प्रोटो मानव या प्रोटो ह्यूमन भी कहा जाता है, प्रोटो मानव भी इसको कहा जाता है। तो होमोनिड, प्रोटो ह्यूमन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सब इसी के लिए कहा जाता है, प्रोटो मानव। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ही नाम है होमोनिड भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानव जाति का पूर्व मानव था, यानी कि आपके पूर्वज था, सबसे पहला पूर्वज यही था। मानव का सबसे पहला, अगर हम कल्पना करें कि मानव कहाँ से, हम किसको माने, जैसे हम कहें कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो आप कहेंगे कि ग्रेजुएट हैं, तो हमारे मन में आएगा कि अच्छा ये LKG से या नर्सरी से शुरू किया होगा। तो जो नर्सरी से आपने या प्ले स्कूल से जो आपने शिक्षा लिया, तो शिक्षा की बिंदु आपकी वहां से शुरू हो जाती है। ऑफिशियल आप कह सकते हैं कि
फॉर्मल एजुकेशन, जो आपका औपचारिक शिक्षा है, अगर औपचारिक शिक्षा की बात की जाएगी कि कहाँ से आपकी शुरू हुई फॉर्मल एजुकेशन, तो आप कहेंगे कि हमने नर्सरी से ही आप शुरू किया, वहाँ से आपको डिग्री मिलना शुरू होगा, यानी कि प्रमाण मिलना शुरू हुआ। नर्सरी पास किए, फिर LKG में गए, फिर KG में गए, फिर स्टैंडर्ड 1 में, फिर 2 में, ऐसे ऐसे करते करते आपने ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, PhD किया। तो उसी तरह हम मानव का जब शुरुआत की बात की जाती है, तो जो मानव का सबसे पहला पूर्वज था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसमें ये पूरी तरह से भी मानव नहीं था। जैसे आप नर्सरी में पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, या प्ले स्कूल में कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई वाला संस्कार आप में आने लगता है, आचरण व्यवहार होने लगता है, आपका सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से मानव का शुरुआत भी यहाँ से शुरू हुआ, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि आदि पूर्वज थे मानव के, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो धरती पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस 60 से 65 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, ठीक है। और ये इनका जो एविडेंस मिला था वो अफ्रीका में मिला था, लिखते भी चलो। अफ्रीका के ट्रांसवाल एक क्षेत्र है, ट्रांसवाल, यहीं से इसका एविडेंस या साक्ष्य मिला था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। ट्रांसवाल, TRANS, ट्रांसवाल, हाँ, ये जगह पे इसका एविडेंस मिला था। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मेल था, नर मानव था, पुरुष था। इसी का सबसे पहला एविडेंस मिला। उसके बाद एक और एविडेंस मिला अफ्रीका में ही, इथियोपिया में। अफ्रीका में एक कंट्री है इथियोपिया, बहुत गरीब कंट्री है, और वहाँ पे जो समुद्री डकैत होते हैं, लुटेरे, अधिकतर लोगों का पेशा वही है, वो लोग समुद्री डकैत है वो सब, और वो मेन ईटर भी है, मतलब आदमखोर भी है वो लोग। आज भी अगर वो लोग अकेला में पकड़ लेगा तो मार के खा जाएगा सब। इथियोपिया, हाँ, इसी इथियोपिया में फीमेल ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी एक साक्ष्य मिला है। इथियोपिया में एक देश है इथियोपिया, इसी इथियोपिया में एक फीमेल ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी साक्ष्य मिला है, जिसका नाम रखा गया लूसी। ये फीमेल थी, महिला थी। लूसी, इसी को मानव जाति का माता कहा जाता है, मदर ऑफ ह्यूमन। लूसी को मानव जाति की माता कहा जाता है, मानव की माता, जो इथियोपिया में मिला है। ठीक है। और ये मानव लगभग 50 लाख ईस्वी से पूर्व से लेकर के लगभग 20 लाख ईस्वी पूर्व तक इसी अवस्था में रहा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव यानी कि लगभग 50 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 20 लाख यानी 30 लाख वर्ष तक मानव ऐसे ही रहा, आधा बंदर आधा मानव। चलता था पैर पे ही, लेकिन पेट निकला हुआ था, सर छोटा था। ये 30 लाख वर्ष तक होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरह यानी कि 3 मिलियन तक मानव इसी तरह से रहा। पेट निकला हुआ है, सर छोटा है। 50 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के लाख BC से लेकर के 20 लाख BC तक यानी कि 5 मिलियन से लेकर के 2 मिलियन तक मानव इसी स्टेज में रहा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव रहा। ठीक है।
समझ में आया? इसके बाद जो मानव आया उस मानव को होमो हैबिलिस कहा गया। इसके बाद जो दूसरा मानव का प्रजाति आया वो होमो हैबिलिस कहलाया। ठीक है, ये मानो दरअसल 20 लाख ईस्वी से पूर्व से लेकर के 15 लाख ईस्वी पूर्व तक था। ये मानो 20 लाख से लेकर के 15 लाख बीसी तक ईस्वी पूर्व तक ये मानव था, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का मतलब होता है हाथ से काम करने वाला मानव, हाथ से काम करने वाला। माने अब हाथ प्रमुख हो गया, इसलिए इस मानव को कारीगर मानव भी कहा जाता है। कारीगरी शुरू कर दिया आपने, कारीगर मानव। जो होमो हैबिलिस मानव था वो कारीगर मानव था। क्या कारीगरी करता होगा समझ सकते हैं, बताएंगे आप, पहले इसको समझ लीजिए। तो इसको होमो हैबिलिस कहा गया जो 20 लाख ईस्वी पूर्व से, अगर 50 लाख ईस्वी पूर्व से 20 लाख ईस्वी पूर्व तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस था जो मानव और बंदर दोनों का गुण था। लेकिन अब यहाँ पे जब होमो हैबिलिस बना जो 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 15 लाख ईस्वी पूर्व तक था, ये कारीगर मानव कहलाने लगा, जो हाथ से अपना सारा काम करने लगा। क्या काम करने लगा? तो पत्थर को पत्थर से तोड़ करके पत्थर का औजार बनाने लगा और उससे जीवों की, जंतुओं की हत्या करता और उसको भोजन के रूप में प्रयोग करता था। कच्चे खा जाता था, किसी भी जीव को पकड़ता मारता, पत्थर से हथियार बनाता था और उसी से उसकी हत्या करता और करके कच्चे खा जाता था। होमो हैबिलिस माना, लेकिन ये पत्थर का औजार के रूप में शुरू कर दिया, इसीलिए इसको कारीगर मानव भी कहा जाता है। इसीलिए इसको पत्थर के औजार बनाने वाला मानव या पत्थर के औजार जिसने इस धरती पे शुरुआत किया, या औजार का जो कॉन्सेप्ट आया, आज हर एक चीज हम लोग औजार के सहारे ही चलते हैं। अगर औजार हमसे छीन लिया जाए, हर एक चीज में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है। छोटा से छोटा काम, लिखने के लिए पेन है, चलने के लिए मोटर बाइक है, उड़ने के लिए जहाज है, सोने के लिए पलंग बना लिए हैं। सब चीज औजार के बेस पे, सब चीज का हमने टेक्नोलॉजी बना ली है। तो इसकी शुरुआत इसी होमो हैबिलिस ने किया था, इसीलिए इसको कारीगर मानव कहा जाता है। इनके अवशेष जहां भी पाए गए वहां पे आपको हड्डी और पत्थर के अवशेष मिलेंगे। ये हड्डी का और पत्थर का दोनों का औजार बनाते थे। हड्डी और पत्थर दोनों का औजार बनाते थे, इसीलिए जहां भी इनका साक्ष्य मिला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य, हड्डी हड्डी, बोन बोन, हड्डी का औजार। हड्डी से हथियार बनता है ना, बड़े बड़े हथियार हड्डी से बनाया जाता था। हड्डी भी तो ठोस होता है, मजबूत होता है ना, तो उससे तलवार, उससे भाला, उससे गणासा, उससे चौपर, उससे खुरसनी, उससे कुल्हाड़ी, सब कुछ। तो हड्डी और पत्थर दोनों का ही, पत्थर की तरह हड्डी होता है। बड़े बड़े जंतुओं का हड्डी अगर आपको मिल जाए तो उसका औजार इतना बढ़िया बढ़िया बनता है। आज ना हम लोहे का हथियार बनाने लगे हैं, पहले पत्थर का ही बनता था और हड्डी का बनता था। हड्डी बहुत सॉलिड होता है ना, कैल्शियम होता है, वो मजबूत होता है। ठीक है।